हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। अब मैं फोटोशॉप में आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कोई डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कोई इमेज लेता हूँ। तो यहाँ काफ़ी सारी इमेज है। तो जैसे मैं इन दो डिज़ाइन पे आपको काम करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने कुछ ये इमेज ली, फिर मैं दोबारा कंट्रोल ओ ओपन करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ इसमें इस तरीके से ये 3 पार्ट लिए। तो जैसे मैं यहाँ इस तरीके से ये पार्ट यहाँ लगा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम ये पार्ट लगा सकते हैं। तो जैसे ये 3 पार्ट हैं कि ये फ्रंट का है, ये टॉप का है, ये लेफ्ट साइड का है। तो इस तरीके से हम कोई काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेयर में गए, आपने क्या करना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। मैंने क्या, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं डबल क्लिक। तो एक नई सीट ओपन हो जाती है इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, जैसे पेन टूल लेते हैं। तो आप पेन टूल ले सकते हैं। मैंने कैप लॉक ऑफ किया। तो जैसे ये पेन टूल है, पेन टूल शो कर रहा है। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ दिया, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ देता हूँ, तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ शो किया इस तरीके से, चौथा पॉइंट यहाँ, और पांचवा यहाँ इस तरीके से। तो जैसे ये 4 पॉइंट मैंने ले लिए, 1 2 3 4 इस तरीके से। अब मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल एंटर। तो ये इस तरीके से सिलेक्ट हो जाता है। आप एक न्यू लेयर लेते हो, मैंने इसमें कोई भी कलर देना है तो आप कोई भी कलर दे सकते हैं। तो जैसे मैंने ये इस तरह का कोई कलर शो किया। आप यहाँ ओल्ड बैक स्पेस करते हैं तो ये कलर हो गया। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि सबसे पहले जैसे ये पहले से मोड मेरा ग्रे स्केल से, तो यहाँ ग्रे स्केल शो कर रहा है आपका। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें करता हूँ कंट्रोल एस, सेव। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देता हूँ और दोबारा यहाँ आ जाता हूँ। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ग्रे स्केल्स है आपका। तो इसमें जो भी मैं कलर फिल करूँगा ये ब्लैक एंड वाइट ही शो करेगा। तो आपको क्या करना है, मोड में जाके आपको करना है यहाँ सबसे पहले इसको RGB, RGB कलर मोड में इसको चेंज करना है। अब ये RGB हो गया है। अब हम क्या करते हैं, RGB होने के बाद फिर हम लेयर में गए। मैंने किया स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ इसको। आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो ये आप लेयर, इस तरीके से सीट आ जाती है आपकी। अब हम क्या करते हैं इसमें, जैसे मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट किया इस तरीके से। तो जैसे ये मैं 4 पॉइंट ले लेता हूँ। इस तरीके से मैंने 4 पॉइंट लिए। आपने किया यहाँ कंट्रोल एंटर। तो जैसे कंट्रोल एंटर करता हूँ इस तरीके से, आप एक न्यू लेयर लेते हैं, आप उसमें कोई भी कलर फिल करते हैं। जैसे होल्ड बैक स्पेस, मैंने कलर फिल किया। पहले जो कलर शो नहीं हो रहा था वो इसलिए नहीं हो रहा था कि मोड आपका ग्रे स्केल था। अब RGB मोड है आपका। अब एक न्यू लेयर्स ली मैंने यहाँ। अब यहाँ मैं इस तरीके से एक पॉइंट यहाँ देता हूँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ दिया, इस तरीके से कुछ, इस तरीके से कुछ लेता हूँ मैं। अब आपने किया यहाँ कंट्रोल एंटर। अब मैंने यहाँ एक न्यू लेयर ले रखी है, यहाँ पर भी मैं कोई कलर फिल करता हूँ, कंट्रोल D। मैंने सेम ये कलर दे दिया आपका। अगर आप चाहें तो अलग अलग कलर शो कर सकते हैं। तो ऐसे ही फिर मैं यहाँ शो करता हूँ, जैसे एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और इस तरीके से मैंने ये इस तरीके से शो कर दिया है। अगर आप चाहें तो सिलेक्शन पे भी काम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। तो मैंने क्या, एक न्यू लेयर्स लेने के बाद मैं यहाँ भी कोई कलर फिल कर देता हूँ, कंट्रोल D, सिलेक्शन हटाने के लिए। तो ये जो सिलेक्शन है, जैसे ये हल्की सी लाइन आ रही है आपकी, तो इसको हम जब पेन टूल ले रहे थे तो वहाँ हमें डीपली उसको ठीक करना पड़ता। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये पिक्चर है मेरी, जैसे इमेज है, कंट्रोल C कॉपी करता हूँ। आप यहाँ जाते हैं। और आप यहाँ जाने के बाद मैंने किया इसको इसको सिलेक्ट। तो ये एरिया सिलेक्ट हो गया। एडिट में जाके मैंने कॉपी ले रखा है, मैं करता हूँ पेस्ट इनटू। तो पेस्ट इनटू इसके अंदर चला जाएगा। कंट्रोल T करता हूँ, शिफ्ट ऑल दबाया, इसका साइज छोटा करता हूँ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से ऐसा शो नहीं कर रहा कि ये फ्रंट में दिखाई दे रहा हो। तो उस तरीके से उस शेप को लाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको उठा के यहाँ शो किया, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ इस तरीके से। छोटा करने के लिए सेम वैसे स्टाइल में दिखाई दे, तो एडिट में जाके मैंने यहाँ आपको बताया था कि जैसे आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, इस तरीके से इफेक्ट शो कर सकता हूँ कि जैसे उसी एंगल में वो ऐसा दिखाई दे कि यहाँ लिखता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। एंटर करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट शो करेगा। ऐसे ही फिर हम क्या करते हैं कि जैसे ये वाली इमेज लेता हूँ, मैंने किया कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी। अब हम यहाँ गए दोबारा इस जगह। तो अब हम यहाँ जैसे दूसरी जो लेयर्स है ऊपर वाली टॉप वाली, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने किया यहाँ एडिट में जाके पेस्ट इनटू, तो सिलेक्शन के अंदर आएगा। कंट्रोल T करता हूँ, उसी ही तरह की जैसे टॉप पे लिखा हुआ है। तो ऐसा शो करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसका साइज थोड़ा छोटा करता हूँ मैं इस तरीके से। साइज छोटा करने के बाद जैसे ये पॉइंट मैंने यहाँ शो किया इस तरीके से। अब एडिट में गया, फिर दोबारा यहाँ सिलेक्ट करता हूँ। तो इन पॉइंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, ऐसा शो कर सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ वहाँ ऐसी टॉप पे लिखी हुई है, जैसे इस तरीके से
ऐसे पॉइंट ये मैं उठा के यहाँ शो करता हूँ यहाँ, तो ये ऐसा शो कर रहा है जैसे टॉप पे लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो उसी स्टाइल में मतलब वो इफेक्ट शो कर रहा है, आ रहा है। अब जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, अब आपने यहाँ इस तरीके से कुछ तीसरी ये इमेज ली, आपने किया कंट्रोल सी कॉपी, आप यहाँ जाते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया, एडिट में गया, मैंने किया पेस्ट इनटू, आप सिलेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, कंट्रोल टी करता हूँ, सिर्फ रोल दबाता हूँ, इसका साइज थोड़ा छोटा करता हूँ। तो ऐसे ही आप किसी जैसे 3D पैकिंग होती है उसमें इस तरीके से शो कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। तो फिर एडिट में गए, हमने यहाँ सिलेक्ट किया, आपने यहाँ सिलेक्ट किया इसको इस तरीके से ऐसे, तो ये शो कर रहा है जैसे जो 3D पैकिंग का डिब्बा होता है, जो कोलगेट का डिब्बा है, तो इस तरीके से शो होगा। अब हम करते हैं कंट्रोल एस सेव, जब हम सेव करते हैं तो ये ओरिजिनल पिक्चर में यहाँ सेव होके आ जाता है। जब हम अंदर स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं तो ये इस तरीके से एक से ज़्यादा लेयर्स पे हम काम कर सकते हैं। जब सेव करके आप ओरिजिनल पे आएंगे तो वहाँ एक ही लेयर शो करेगा, दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप कोई 3D पैकिंग यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो कोलगेट का डिब्बा भी हो सकता है या वो मोबाइल का डिब्बा भी हो सकता है, इस तरीके से कुछ भी। तो एक इफेक्ट तो ये था आपका, एक इफेक्ट मैं और बना के दिखा रहा हूँ आपका। क्लोज पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ क्लोज किया, डबल क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं इस तरीके से कोई इमेज लेके आता हूँ, कंट्रोल ओ ओपन करता हूँ। अब मैंने यहाँ क्या करना है, जैसे मैं यहाँ शो करता हूँ 1 2 3, ये 3 इमेज शो करी मैंने। तो 3 इमेज शो करने के बाद जैसे वीडियो की कोई जो गोटी होती है, इस तरीके से कुछ मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले कौन से मोड पे हम काम कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पिछली बार हमने जब यूज़ करा तो वो पहले से ग्रे स्केल था, तो ब्लैक एंड वाइट शो कर रहा था आपका। तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले जैसे मैं इस पिक्चर पे गया, मैंने किया कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी, आप यहाँ गए, आप पेन टूल पे जाते हैं, मैंने यहाँ इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने किया कंट्रोल एंटर। अब मैं एक न्यू लेयर्स नहीं लेने का इसमें, तो हम गलती क्या कर रहे हैं, हमने इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो आपको क्या करना है, लेयर में जाना है, आपको करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, मैंने किया कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से एक शीट बन के आती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ इतना हिस्सा सिलेक्ट करते हैं, जैसे इस तरीके से सिलेक्ट किया, इस तरीके से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने किया यहाँ कंट्रोल एंटर। तो कंट्रोल एंटर करने के बाद अब देखिए एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, कि जैसे सिलेक्शन थोड़ा सा बाहर की तरफ चला गया है, तो इसको ठीक करने के लिए आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करता हूँ ओनली सी पॉइंट को, और ये जो कीबोर्ड की जो एरो की हैं उनके थ्रू आप इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें करते हैं जैसे कंट्रोल एंटर, तो ये सिलेक्ट हो गया पूरा का पूरा। आप एक अब कॉपी मैंने ले रखी है, एडिट में गई, मैंने किया यहाँ पेस्ट इनटू, इस तरीके से। आपने किया कंट्रोल टी, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है तो मैं छोटा करता हूँ। तो जैसे मैंने इसका साइज छोटा कर दिया इस तरीके से। साइज को छोटा करने के बाद एडिट में गए, आपको इसमें ये वाली कमांड बहुत अच्छी है, इससे हम मतलब किसी भी पॉइंट को आसान तरीके से सेट कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट आप के हिसाब से चलता है आपका। तो इस तरीके से मैंने शो कर दिया इसको, यहाँ इस तरीके से दे दिया एंटर। ऐसे कोई जैसे बिल्डिंग का इफेक्ट भी आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे दूसरे डिजाइन पे गए, इस पे मैंने किया कंट्रोल ए कंट्रोल सी, फिर दोबारा मैं जैसे इस पे जा रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, फिर हमने बैकग्राउंड पे गए, आपने यहाँ पेन टूल पे क्लिक किया, आप यहाँ एक पॉइंट यहाँ देते हैं, दूसरा पॉइंट आपने यहाँ शो किया इस तरीके से, तीसरा पॉइंट यहाँ शो किया, चौथा यहाँ किया। तो जो पहली वाली जो डिजाइन थी उसमें जो टॉप वाला ऑप्शन था वो कम दिखाई दे रहा था, तो जैसे मैंने इसमें एंटर किया, आप करते हैं एडिट में जाके पेस्ट इनटू, तो पेस्ट इनटू सिलेक्शन के अंदर काम करने के लिए होता है। मैंने किया कंट्रोल टी शिफ्ट होल्ड दबा के इसका साइज छोटा करता हूँ। तो जैसे इसका साइज छोटा किया इस तरीके से मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। एडिट में गए, एडिट में जाने के बाद फिर मैं इसमें यहाँ सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, इस पॉइंट को उठा के मैं यहाँ शो करता हूँ इस तरीके से, इसको उठा के मैंने यहाँ शो किया, इसको उठा के मैं यहाँ शो कर रहा हूँ इस तरीके से। तो ये टॉप वाला इफेक्ट शो कर रहा है, मेरा टॉप वाला बन रहा है आपका, जैसे ये दे दिया मैंने इस तरीके से। यहाँ एंटर करता हूँ तो ये इस तरीके से शो हो गया आपका। अब फिर मैं दोबारा पेन टूल ले रहा हूँ, कि जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ दिया, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ शो करता हूँ, चौथा यहाँ, और पांचवा यहाँ, इस तरीके से। तो मैं इसमें जैसे इसमें थोड़ा सा हल्का सा ये रह जाता है, तो इसको यहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको हल्का सा टॉप पे करा, पीछे की तरफ कंट्रोल एंटर करता हूँ तो ये सिलेक्शन ले लेगा। अब हम यहाँ गए, मैंने किया कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और फिर दोबारा आप यहाँ इसमें करते हैं एडिट में जाके पेस्ट इनटू,
आपने पेसिंग टू किया, कंट्रोल टी करता हूँ, शिफ्ट ऑल दबाता हूँ, इसका साइज छोटा करते हैं आप। इस तरीके से साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने साइज को छोटा किया, छोटा करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे इसको मैंने यहाँ एडजस्ट किया, एडिट में गया, फिर दोबारा मैं इस पे जाता हूँ, यहाँ जगह आपने यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट किया। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि जिस स्टाइल में आपको देना है, ऐसी आप कोई 3D पैकिंग पे काम कर सकते हैं, बना सकते हैं कि मुझे किस तरीके से 3D पैकिंग पे काम करना है। मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो ये शो कर रहा है हमारा कि जैसे ये ऊपर ऊपर से थोड़ा सा रह गया है। तो जैसे फिर मैं एडिट में गया, एडिट में जाने के बाद फिर मैंने इसमें यहाँ सेलेक्ट किया, तो ये जो हल्का सा बाहर की तरफ रह रहा है इसको मैं ठीक करता हूँ, इस तरीके से एंटर करता हूँ। तो ये 3D पैकिंग वाला इफेक्ट हो गया। जैसे लीडो होती है, उसकी गोटी होती है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये सब काम आप लेयर में जाके लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। तो आज ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।